हेलो। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कुछ चीज़ें कंबशन करते वक्त छोटे छोटे वेपर्स फॉर्म करती हैं, यानी गैसेस फॉर्म करती हैं। जो गैस जब बर्न करती है तो लाइट रिलीज करती है। दिस दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच दिस काइंड ऑफ वेपर जो बर्न करते वक्त लाइट प्रोड्यूस करे, इसको हम फ्लेम कहते हैं। सो नॉट ऑल सब्सटेंसेस डू दैट, सम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस फ्लेम जो वेपर्स प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है। नाउ, एक फ्लेम को अगर हम डिस्कस करें, आपको ये ड्रॉ करना भी आना चाहिए। आप इस तरह से एक कैंडल बनाएंगे और फिर आप एक उसमें फ्लेम बनाएंगे। अगर हम फ्लेम के बारे में बात करें, फ्लेम के सबसे बाहर का पार्ट होता है जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। इसका कलर ब्लू होता है और इसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है। तो यहाँ पे जो वेपर्स होते हैं वो कम्प्लीटली बर्न हो जाते हैं, पूरी तरह से बर्न हो जाते हैं, उनको मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलती है। सो ये पार्ट सबसे गर्म होता है, हॉटेस्ट पार्ट। इसका कलर ब्लू होता है और दिस इज़ अ जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। इसमें पूरी तरह से वेपर्स बर्न होते हैं। जो बीच का पार्ट है वो मॉडरेटली हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं बट फिर भी गर्म होता है। दिस इज़ जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, जिसमें आधी जलता है और आधा नहीं जलता है। इसका कलर येलोइश होता है। और जो बीच का हिस्सा होता है, सबसे अंदर वाला हिस्सा, दैट इज़ द लीस्ट हॉट, वो सबसे कम गर्म होता है और उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए वहाँ पे अनबर्नड वैक्स वेपर्स होते हैं। यानी कि वैक्स की वो गैसेस जो जल नहीं पाती हैं बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है। वो अक्सर ब्लैक कलर का होता है। सो दीज आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ अ फ्लेम। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। पेड़ काटने के वजह से और पोल्यूशन के वजह से हमारे धरती पर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ गई हैं। व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस? सम गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। क्योंकि इनकी खास बात क्या होती है कि ये सूरज की रोशनी को अपने अंदर तो आने देती हैं लेकिन बाहर नहीं जाने देती। तो अगर सूरज की इंफ्रारेड रेज, यानी कि जो रेज हीट प्रोड्यूस करती हैं, वो धरती पर अगर इंक्रीज कर जाएं तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्रीन हाउस गैसेस हीट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और बाहर नहीं जाने देती, जिसके वजह से धरती का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन अर्थ सरफेस टेम्परेचर, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। सो आप देख सकते हैं दिस वाज वन ऑफ द रीजंस जो कंबशन के वजह से होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कंबशन के वजह से कोई भी चीज़ अगर आप जलाते हैं, इफ़ यू बर्न एनीथिंग, अगर आप कोई भी चीज़ जलाते हैं तो इस प्रोसेस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और गाड़ियाँ जब जलती हैं तो पेट्रोल बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अगेन दिस विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग। फैक्ट्री में जो कोयला जलता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, अगेन इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। अगर धरती का टेम्परेचर बढ़ जाए तो बाहर जो बर्फ़ में पहाड़ पे बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, समुंदर का पानी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से कोस्टल सिटीज़ पानी के अंदर डूब जाएंगी। दूसरा अ, दूसरा कंबशन का क्या नुकसान होता है कि जैसे आप फैक्ट्रीज़ में कोयला जलाते हैं, इस कोयले को जलाने पर कुछ खतरनाक गैसेस निकलती हैं, जैसे कि SO2, NO2 एंड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस हवा कैरी करके लेकर जाती हैं और कभी कभी बारिश के पानी के साथ ये मिक्स होकर एसिड्स बनाती हैं। हम जानते हैं कि SO2 जब पानी के साथ कंबाइन करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, H2SO4। हम ये भी जानते हैं कि जब NO2 बारिश के पानी के साथ कंबाइन करेगा H2O के साथ तो वो एसिड बनाएगा HNO2 एंड HNO3। ये एसिड जब ज़मीन पर पड़ते हैं तो इनको एसिड रेन कहा जाता है। ये एसिड रेन पौधों को डिस्ट्रॉय करता है, वाटर को एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से मछलियाँ मर जाएंगी, और बिल्डिंग्स को भी डैमेज कर देता है। सो द एसिड रेन इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। गाड़ी से निकलने वाला धुआं होता है, ये भी पोल्यूशन का एक मेजर कॉज है। इसके वजह से बहुत खतरनाक गैसेस निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये दोनों गैसेस SO2 एंड NO2 ये एसिड रेन बनाने में मदद करती हैं। उसके अलावा एक और गैस निकलती है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, जो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कॉज करती है। ये जहर से भी ज़्यादा खतरनाक गैस होती है, जिसे अगर आप सूंघ लेंगे तो यू कैन डाई।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी कंबशन के नुकसान में आता है कि ये कौन-सी खतरनाक गैसेज़ प्रोड्यूस करती हैं और इनसे हमें क्या नुकसान होता है। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव अ नाइस डे।